जैसा कि हमने ट्रैकिंग सिस्टम में देखा है कि शुरू में हर रिस्पांस के अंदर ट्रांजिएंट्स आते हैं। स्टार्टिंग के ऊपर जो सा वो ट्रांजिएंट रिस्पांस सिस्टम का आता है जो कि उसके नेचुरल कंपोनेंट की वजह से होता है। एंड वंस दिस नेचुरल कंपोनेंट और ट्रांजिएंट कंपोनेंट सेटल्स डाउन, तो उसके बाद जो है वो इनपुट आउटपुट जो है वो इनपुट को ट्रैक करना शुरू कर देती है। ये यहाँ से फिर आगे फोर्स्ड रिस्पांस या स्टेडी स्टेट रिस्पांस स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें बहुत नेचुरल सी बात है कि वी विल बी इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट कि एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी ये आउटपुट की वैल्यू क्या होगी। व्हाट वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस आउटपुट। एंड ऑल्सो साथ ही साथ हमें सिस्टम की इनिशियल कंडीशंस की भी जरूरत पड़ सकती है कि यही जो हमारे पास आउटपुट रिस्पांस है इसकी एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो क्या वैल्यू थी। ये इनिशियल वैल्यू ऑफ एनी रिस्पांस और फाइनल वैल्यू ऑफ एनी रिस्पांस ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है और इनकी हमें जो है वो कंट्रोल सिस्टम डिजाइन के अंदर जरूरत पड़ सकती है। For this purpose we can find out initial and final values of any complex domain function। उनकी हम इनिशियल और फाइनल टाइम डोमेन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम देयर कॉम्प्लेक्स डोमेन और लैप्लास डोमेन सिग्नल बाय यूजिंग इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम्स। सबसे पहले अगर हम इनिशियल वैल्यू की बात करें तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम बेसिकली हमें एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो उस फंक्शन की वैल्यू देगा टाइम डोमेन में। दिस कैन बी computed very simply by applying final initial value theorem in Laplace domain। y of जीरो इनिशियल वैल्यू थ्योरम यही बेसिकली स्टेट करता है कि जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो को लिमिट अप्रोच करती है तो s डोमेन के अंदर s जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है फॉर एस वाई ऑफ एस फंक्शन। अगर हमारे पास एस वाई ऑफ एस फंक्शन हम बना लें और उसमें s इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करें, s टेंड्स टू इन्फिनिटी की लिमिट पुट करें, तो देन वी कैन फाइंड आउट the time domain value of that function at time t is equal to zero। This was initial value theorem। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये y ऑफ एस लप्लास डोमेन सिग्नल गिवन है, इस पे इनिशियल वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई करेंगे अब। बिफोर अप्लाइंग दिस लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेसिकली हमें जो फंक्शन चाहिए जिसपे हम करेंगे दैट इज एस वाई ऑफ एस। हियर वी आर गिवन विद y ऑफ s, वी नीड टू मल्टीप्लाई एन एस विद दिस एंड देन एस वाई एस के प्रोडक्ट के ऊपर हम लिमिट जो है वो अप्लाई करेंगे। बिफोर अप्लाइंग इनिशियल वैल्यू थ्योरम यू जस्ट हैव टू मैनिपुलेट दिस y ऑफ s फंक्शन। इस y ऑफ s फंक्शन को आप इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे कि न्यूमिनेटर पॉलिनोमियल में और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ s है, हाईएस्ट पावर ऑफ s है, उस फैक्टर को आप कॉमन करेंगे न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमिनेटर में मैक्सिमम जो s की पावर है दैट इज s रेज़ टू पावर 4। s रेज़ टू पावर 4 को आप पूरे न्यूमिनेटर पॉलिनोमियल में से कॉमन करें और इसी तरह से डिनोमिनेटर में आप जो सा वो s रेज़ टू पावर 5 इज हाईएस्ट फैक्टर ऑफ s। इसको आप अब इस पूरे पॉलिनोमियल से कॉमन करें, देन वी विल मेक प्रोडक्ट s y ऑफ s एंड देन वी विल अप्लाई लिमिट। इस तरह से y ऑफ s की मैनिपुलेशन के बाद जब आप हाईएस्ट फैक्टर्स को कॉमन कर लें तो रिजल्टेंट आपके पास ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल्स बनेंगे। नाउ यू आर इन द फेज कि आप अब जो है वो इस फंक्शन को एस वाई ऑफ एस फंक्शन बनाएं और इस पे लिमिट अप्लाई कर दें। हियर वी विल गेट दिस एंड नाउ यू कैन अप्लाई द लिमिट ऑन एस वाई ऑफ एस एस टेंड्स टू इन्फिनिटी। और ड्यू कैंसिलेशन ऑफ एस फैक्टर्स के बाद आप जो है वो अब एस की जगह लिमिट पुट कर सकते हैं, एस की जगह इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं एंड इट विल गिव यू रिजल्टेंट फाइनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन टाइम डोमेन विच विल बी -4/3। ओके, ये -4/3 आपके पास आएगी टाइम डोमेन में एंड दिस इज टाइम डोमेन वैल्यू। ओके, दिस इज एक्चुअली लिमिट टाइम टेंड्स टू 0 ऑन y ऑफ t। ओके, ये हमारे पास y ऑफ 0 वैल्यू है। दिस इज द इनिशियल वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे आप देखें कि जब भी हम s की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो 0 बन जाएंगी। ओके, ऑल दीज टर्म्स विल बिकम 0 and we will only left with -4/3, which is the initial value of this function। अब यहाँ पे ये याद रखें कि यहाँ पे ये जो हमने स्टेप किया है s को कॉमन करने वाला,
एस के हाईएस्ट फैक्टर्स को कॉमन करने वाला, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे सो डायरेक्टली अगर आप एस वाई ऑफ एस करके लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो देन यू विल गेट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, so which is undefined and should be avoided. So infinity by infinity form यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, और उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बेसिकली हमने ये स्टेप किया है कि जिसपे हमने एस के हाईएस्ट फैक्टर्स को कॉमन किया है, ताकि जो सा वो एस की जब लिमिट हम पुट कर रहे हैं तो टर्म्स जो सा वो जीरो हो जाए। ओके, सो ये इस तरह से अब आप इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे एंड फाइनली यू कैन गेट द initial value of function in time domain, means that time t is equal to 0.